स्थानीय कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है इसे कैसे तैयार करें, इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश और जो निर्देश हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 21 मार्च 2024 को जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि स्थानीय कक्षाएं जिसमें कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 व 7 इन कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है, जो रिजल्ट शीट है, वो किस प्रकार से तैयार करना है। अब यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पूर्व में भी 15 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्थानीय कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है किस प्रकार से तैयार किया जाना है। लास्ट का जो आदेश है यदि इसे हम देखें, जिसमें बताया गया था कि जो अधिभार है 10 अंकों के आधार पर आपको जो रिजल्ट शीट है इसमें दर्ज करना है, और नवीन जो आदेश जारी किया गया है इसमें भी रिजल्ट शीट संलग्न की गई है। अब रिजल्ट शीट यदि हम देखें तो इसमें अधिक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल जो अधिभार अंक है इसे कैसे निकालना है इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। हालांकि लास्ट के वीडियो में भी हमने देखा था, हमने बताया था कि जो अधिभार अंक हैं वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सामान्य सा अधिभार यदि हम समझें तो इसमें बताया गया, जैसे मासिक मूल्यांकन की हम बात करें तो मासिक मूल्यांकन 4 माह हुआ था, 40 अंक छात्रों के पूर्णांक थे प्रति विषय मासिक मूल्यांकन के। अब इसमें अधिभार अंक निकालना है, इसमें शिक्षकों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, एक स्पष्ट इसमें स्थिति करना चाहेंगे। इसमें अधिभार के संबंध में जैसे 40 अंक में से छात्र ने जो अंक लिया है इसे हमें कन्वर्ट करना है। मान के चलते हैं 40 अंकों में से यदि छात्र ने 35 अंक लिया है, तब हमें अधिभार निकालना है कि यदि पेपर 10 अंकों का होता तो छात्र ने 40 में तो 35 ले लिया, लेकिन 10 अंकों का यदि पेपर होता तो वो छात्र कितने अंक इसमें प्राप्त करता। अनुपात समानुपात का जो नियम है इसमें लगाते हुए हमें अनुपातिक रूप से 10 अंकों में छात्रों के प्राप्तांक निकालना था। सिंपल सा था। तो लास्ट का जो आदेश जारी किया गया था इसमें अधिक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल प्रतिशत शब्द निकाला गया है। सेकंड, इसमें यदि हम देखें तो अधिभार किस तरह से हमें निकालना है इसका फार्मूला दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कक्षा 3 के लिए, तो कक्षा 3 के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यदि समान तरीके से हम देखें तो कक्षा 3, 4, कक्षा 6 और 7 सभी कक्षाओं में प्रति विषय 100 अंक के आधार पर हमें परीक्षा परिणाम तैयार करना है। अब कक्षा 3 में जैसे अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुए थे तो इसके लिए निर्देश दिए गए थे कि कक्षा 3 में जो 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन हुआ है इसके अंकों को आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में कन्वर्ट कर लेना है। किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे इस संबंध में जो निर्देश हैं, विस्तृत निर्देश इसमें दिए गए थे और इसका जो वीडियो है वो भी चैनल में अपलोड है। यदि आपने तैयार नहीं किया हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको कक्षा 3 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके अंक दर्ज करना है और इसके बाद में जो वार्षिक परीक्षा है इसके अंक दर्ज कर लेना है। इसमें अन्य और भी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। जैसे हम बात करें मासिक मूल्यांकन की और प्रोजेक्ट की, तो मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के जो कॉलम है इसमें आपको डैश करना है। केवल आपकी प्रविष्टि होगी कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए और वार्षिक मूल्यांकन के लिए। इस प्रकार से प्रति विषय 100 अंक के आधार पर इसमें आपको प्रविष्टि कर लेना है। अब हम बात करते हैं कक्षा 4 के लिए, तो कक्षा 4 में मासिक मूल्यांकन भी हुआ था, अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी हुआ था, वार्षिक मूल्यांकन भी हमने लिए हैं और छात्रों का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने कराया है। तो यदि हम देखें तो मासिक मूल्यांकन प्रति विषय 40 अंक है, तो 40 अंक के आधार पर आपको 10 अंक के आधार पर आपको अधिभार इसमें दर्ज कर लेना है और दर्ज करने के बाद में इसका जो टोटल है मासिक मूल्यांकन का अधिभार का वो आपको योग करना है। इसी तरह से हमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक हैं इसका 20 अंकों के आधार पर अधिभार दर्ज करना होगा और इसका आपको टोटल कर लेना है केवल अधिभार वाले कॉलम को। इसी तरह से हम देखें तो जो वार्षिक परीक्षा हुई थी 60 अंकों की हुई थी, तो 60 अंकों में से छात्रों के जो भी प्राप्तांक हों इन्हें आपको सीधे दर्ज कर देना है, इसमें अधिभार आपको नहीं लिखना है। इसी प्रकार यदि हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट 40 अंक का था, तो 40 अंक में आपको 10 अंक के आधार पर अधिभार इसमें दर्ज करना होगा। अब इस तरह से हम देखें तो मासिक मूल्यांकन का जो अधिभार का योग वाला कॉलम है वो हमें जोड़ना है। इसके बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार वाला कॉलम हमें जोड़ना है। वार्षिक मूल्यांकन में जो टोटल वाला कॉलम है इसे जोड़ लेना है और जो प्रोजेक्ट वाला है इसका अधिभार वाला कॉलम हमें जोड़ लेना है। इस तरह से यदि हम देखें तो 400 अंक कक्षा 4 के लिए हो जाएगा। अब 400 अंक में से छात्र जो भी प्राप्तांक छात्रों के हों वो आपको लिखना है और इसके प्राप्तांकों के आधार पर इसकी ग्रेडिंग लिख देना है। इसी तरह से हम देखें तो कक्षा 6 और 7 के लिए भी बनाना है आपको रिजल्ट। कक्षा 6 और 7 में
6 विषयों की आपको इसमें प्रविष्टि करना होगा, वहीं कक्षा 4 में केवल 4 विषयों की आपको इसमें प्रविष्टि करना है। एक और विशेष बात इसमें है, यदि छात्र का कोई अतिरिक्त विषय हो तो इसके जो मार्क्स हैं, इसके जो अंक हैं, वो आपको टोटल में नहीं करना है, इसका योग नहीं होगा। अगली इसमें हम बात देखें कि प्रपत्र जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि A4 साइज में जो प्रपत्र हैं वो आपको प्राप्त होंगे अपने वरिष्ठ कार्यालय में, A4 और A3 साइज में। तो इसमें जब प्रपत्र आपको मिल जाएंगे तो आप इसमें प्रविष्टि कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कि मार्केट से यदि लेना हो, हालांकि ऐसे निर्देश नहीं है, यदि आपको जल्दबाजी हो और मार्केट में आपको अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं। आपके स्वविवेक के आधार पर निर्देश वही हैं कि आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होंगे प्रगति पत्रक और जो रिजल्ट शीट है वो सभी कुछ आपको प्राप्त होंगे और इनमें आपको प्रविष्टि करना है। क्योंकि शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर समय कम बचा है, अब कब सीट मिलेगी, कब हम लिखेंगे, तो पर्याप्त समय है। आज 21 मार्च है, हमें 30 मार्च को रिजल्ट घोषित करना है, तो तब तक संभवतः हो जाएगा क्योंकि रफ में हमने कार्य करके रख चुका है। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि कुछ अशासकीय शालाएँ हैं, कुछ शासकीय शालाएँ भी हैं जिन्होंने डिमांड की थी कि सर इसकी जो एक्सेल सीट है रिजल्ट की, यदि वो हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दर संख्या अधिक है, तो हम इस एक्सेल सीट में छात्रों का जो रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा को देखते हुए जो एक्सेल सीट है, जो कि मेरे एक शिक्षक साथी ने बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करा देंगे, जिसे आप डाउनलोड करके जो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं, इन निर्देशों के अनुसार अपना जो रिजल्ट है, अपनी शाला का जो रिजल्ट है, वो इसमें आप तैयार कर सकते हैं। इसमें सभी कुछ जो प्रपत्र हैं या फिर जो आदेश हैं, जो एक्सेल सीट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब रही बात अधिभार की, तो अधिभार निकालना बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि मासिक मूल्यांकन के लिए आप अधिभार निकाल रहे हैं तो जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं 40 अंकों में से, वो उसमें आपको 4 का भाग दे देना है। अब जब 4 का आप भाग देंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा कि 10 अंकों में से इतने अंक छात्र प्राप्त करेगा। तो ऐसे हमें सिंपल अधिभार निकालना है। 40 अंकों के लिए 4 का भाग दे दें प्राप्तांक में, और यदि 60 अंक का आप अधिभार निकालना चाह रहे हैं, 60 अंक जैसे हम देखें अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20 अंकों के आधार पर अधिभार आपको इसमें दर्ज करना है। तो 60 अंकों के लिए यदि आप अधिभार निकालना चाह रहे हैं तो जो भी छात्र के प्राप्तांक हैं, इन प्राप्तांक में आपको 3 का भाग दे देना है। जैसे ही आप 3 का भाग देंगे तो इसमें छात्र के जो प्राप्तांक हैं 20 अंक में से वो निकल कर आ जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको जो सीट दी गई है इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि कहीं कठिनाई आपको आए तो आप इन फार्मूलाज को देख सकते हैं। हालांकि पूर्व के वीडियो में हमने बता दिया था, 2 फार्मूला बताए थे जो अधिभार अंक हैं, इसे कैसे निकालना है। तो आपको जैसे भी सुविधा हो आप इस आधार पर कार्य कर सकते हैं, या आप चाहें एक्सेल सीट में तो एक्सेल सीट में भी अपना कार्य कर सकते हैं। एक्सेल सीट में केवल आपको प्राप्तांक दर्ज करना है और राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो अधिभार अंक हैं वो ऑटो कैलकुलेट होकर इसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। तो एक्सेल में भी बहुत ईजिली आप कार्य कर सकते हैं। तो आशा है नवीन निर्देश जो प्राप्त हुए हैं, यदि हम देखें तो इसमें अधिक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल एक प्रतिशत शब्द जो है इसे हटाया गया है और जो अधिभार है इसका फार्मूला इसमें दिया गया है। साथ ही जो रिजल्ट सीट है वो भी इसमें संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें सहशैक्षिक मूल्यांकन के लिए भी पृथक से सीट दी गई है। दोनों ही सीट आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होगी। अब सहशैक्षिक मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन शिक्षक साथियों का आ रहा था कि सर रिजल्ट सीट में ग्रेड हमें अंकित करना है या फिर प्राप्तांक। यदि आप सीट देखें, सहशैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसकी सीट यदि हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्राप्तांक लिखा हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र के प्राप्तांक आपको इसमें दर्ज करना है और प्राप्तांक 20 अंकों में से छात्र के जो भी प्राप्तांक होंगे वो अलग अलग बिंदुओं में आपको दर्ज करने होंगे। और इसके बाद में आपको सीट को देखते हुए जो प्रगति पत्रक हैं वो भरने होंगे। अब प्रगति पत्रक में एक विशेष बात है कि इसमें केवल ग्रेडिंग लिखी जाती है। रिजल्ट सीट में आप प्राप्तांक दर्ज करेंगे और जो प्रगति पत्रक है इसमें आपको ग्रेड दर्ज करना है। तो आशा है नवीन निर्देश जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं आप समझ पाए होंगे, अधिक अंतर नहीं है और आपने अधिकांश शिक्षक साथियों ने कार्य कर लिया है। जो अधिभार अंक हैं वो भी निकाल लिए हैं, केवल आपको जो रिजल्ट सीट प्राप्त होगी इसमें प्रविष्टि करना शेष बचा है। तो शीघ्र ही आप रिजल्ट सीट आपको प्राप्त हो जाएगी और आप इसमें प्रविष्टि कर पाएंगे। आशा है जो जानकारी वीडियोस के माध्यम से आपको प्रदान की जाती है, दी जाती है, आपको इनसे सहयोग जरूर मिलता होगा और आपको पसंद जरूर आती होगी। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और शेयर करके अपने शिक्षक साथियों को भी लाभान्वित करें। यदि किन्हीं कारण से
किसी शिक्षक साथी को परेशानी आ रही है तो वीडियो से थोड़ा सा सहयोग जरूर मिल जाता है। हालांकि शिक्षक साथी सभी बहुत ही समझदार हैं, बहुत अच्छे से अपनी शाला का जो रिजल्ट है वो बना लेते हैं, लेकिन एक हिंट मिल जाए तो और भी आसानी से हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी शिक्षक साथियों को और सभी व्यूअर्स को आगामी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगारंग रहे और रंग बिरंगी खुशियां आपके जीवन में बरसती रहें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।